वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट एंड मी इन हिंदी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सीजन चेंज हो रहा है और ऐसे में कई सारी तकलीफ़ें जो है होने लगी हैं, क्योंकि सीजन चेंज होते ही बैक्टीरिया, वायरस या एलर्जी के संक्रमण तेज़ी से फैलते हैं। ऐसे में कई सारे प्रॉब्लम भी शुरू हो जाते हैं, जैसे सर्दी जुकाम होना, फ्लू होना या फिर गले में, थ्रोट में किसी तरह के इन्फेक्शन होना। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको मम्स के बारे में यानी गल्स हुए के बारे में या गल फड़े के बारे में बताया था, जो कि इस टाइम पर छोटे बच्चों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आज हम दूसरी चीज़ पर बात करने वाले हैं और आज हम बात करेंगे कि गले में, थ्रोट में इन्फेक्शन होना या गले में दर्द होना। ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है और इसके होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। तो इसके क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, क्या घरेलू उपाय हो सकते हैं और ये क्यों होता है, इस पर आज हम बात करते हैं। अगर आपको भी थ्रोट में इन्फेक्शन होता है बदलते मौसम में, तो इसके कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन भी हो सकता है, एलर्जी भी हो सकती है, या फिर आपको किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ हो जो कि बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है और वायरस की वजह से भी हो सकता है। ऐसे में आपके गले के अंदरूनी हिस्से में सूजन आ जाती है, जिसके कारण से आपको बोलने में, खाने में, पीने में तकलीफ होती है। तो ऐसे में गले का जो दर्द होता है बहुत ही तकलीफदेह होता है और हम इससे जल्द से जल्द राहत पाना चाहते हैं। तो गले में दर्द होने पर आप क्या उपाय कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, गले में संक्रमण किस वजह से हुआ है, ये कई सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। अगर आपको बैक्टीरिया की वजह से संक्रमण हुआ है तो एंटीबैक्टीरियल दवाएं आप ले सकते हैं। अगर आपको वायरस की वजह से है तो इसके लिए केवल आप कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं। वायरस पर कोई भी दवा असर नहीं करती है और बैक्टीरिया जो है उसके लिए एंटीबैक्टीरियल दवाएं दी जा सकती है। अक्सर हमारे गले में जब दर्द होता है तो हम सीधा ही एंटीबायोटिक्स लेते हैं। ऐसे में हमें पता नहीं होता है कि हमारे गले में जो दर्द है या संक्रमण है किस वजह से है, और आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उसका असर आपको नहीं मिलता है। गले में दर्द या संक्रमण कई कारणों से हो सकता है। मोस्टली उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ देता है जो धूम्रपान करते हैं या तंबाकू खाते हैं। ऐसे लोगों के जो बलगम होता है उसमें बैक्टीरिया आसानी से फंस जाते हैं और संक्रमण तेज़ी से वहाँ पनपने लगता है। इसके अलावा भी कई बार ऐसा होता है कि गले में सूखापन या ड्राइनेस की वजह से हमारे गले में खराश हो जाती है और हमें खाना पीना, निगलने में तकलीफ होने लगती है। या फिर हमें कई बार कफ या फ्लू का संक्रमण होता है, जिसकी वजह से हमारे गले में थ्रोट इन्फेक्शन बैठ जाता है। कई बार हमारे मुंह में लार गाढ़ी हो जाने की वजह से भी गले में संक्रमण बैठ जाता है। तो ये सारे संक्रमण होने के कारण होते हैं और ये लक्षण आपको पता ही है कि बोलने में तकलीफ होती है, पानी पीने में तकलीफ होती है, गला दर्द करता है, आवाज़ बदल सकती है और साथ ही साथ खाने में तकलीफ होती है। तो ऐसे में हम क्या घरेलू उपाय करें जिससे हमें तुरंत राहत मिले, तो आज हम उन घरेलू उपाय के बारे में बात करते हैं। अगर आपको गले में किसी तरह का अचानक से आवाज़ बैठ जाती है, थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है, गले में लालपन हो जाता है, सूजन आ जाती है या फिर गले में दर्द होता है, बोलने में तकलीफ हो रही है, तो फिर आप कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला और बेस्ट उपाय माना जाता है नमक के गरारे करना। आप 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच नमक मिलाइए और इससे आप गरारे कीजिए। जो नमक होता है आपके गले की सूजन को कम करता है और दर्द से राहत देता है। जब इसको आप बार बार करते हैं, दिन में 2-3 बार करते हैं, तो यदि आपके गले में कफ की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से भी इन्फेक्शन है तो भी वो कफ के थ्रू बाहर निकल जाता है और गरारा करने से इन्फेक्शन कम होता है, जिससे आपको गले दर्द से राहत मिलती है। दूसरी चीज़ होती है ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। अगर आपके गले में इन्फेक्शन है तो आपको आराम करने की ज़रूरत है। ये इन्फेक्शन इंडिकेट करता है कि आपका बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है, इसी कारण से आपके गले में दर्द और सूजन होती है। तो इसलिए आपके गले को भी राहत देने के लिए और अपने शरीर को भी राहत देने के लिए आपको आराम करना चाहिए, जो कि जल्दी रिकवरी करता है। इसके अलावा आप हर्बल चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्बल चाय जो होती है एंटीबैक्टीरियल
एंटीबैक्टीरियल होती हैं, इसके साथ में एंटी इन्फ्लामेटरी होती हैं, जो कि गले में होने वाले संक्रमण को कम करती हैं, सूजन को कम करती हैं और दर्द से राहत देती हैं। तो इनमें आप ले सकते हैं तुलसी की चाय, इसमें कि आपको 4-5 पत्ते जो है तुलसी के बॉईल कर लेने हैं और इसकी चाय बना करके आपको पीनी है। इसके अलावा अदरक के पाउडर की चाय आप ले सकते हैं, जैसे हम शॉर्ट कहते हैं, या फिर सिर्फ अदरक जो होता है उसकी चाय ले सकते हैं, और ये भी आपके गले में होने वाली दर्द और सूजन से राहत देता है। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं। शहद भी आपके गले के लिए, इन्फेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। इसके अलावा आप ले सकते हैं दालचीनी की चाय, मुलेठी की चाय, ये भी आपके गले में होने वाली दर्द और इन्फेक्शन से राहत देते हैं। इसके अलावा आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी मिला करके उबाल लें और इसको गुनगुना होने पर आप पी सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं, आप दिन में 2 से 3 बार करेंगे तो ये आपके गले में होने वाली दर्द, खराश, सूजन और दर्द से राहत देती है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है और आपके घर में आसानी से मिलती हैं, और दवाइयों के होने वाले साइड इफ़ेक्ट से आप बच सकते हैं। तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए 2-3 बार और इससे आपको तुरंत राहत मिले। और फ्रेंड्स, इस तरह के गले में होने वाले संक्रमण से बचने के लिए आप अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोएं, अपना सामान दूसरों से शेयर न करें, खांसी या जुकाम होने पर रुमाल का इस्तेमाल करें, बीमार व्यक्ति से दूर रहें, मास्क लगा कर रखें और साथ ही साथ शराब सिगरेट से दूर रहें मिलेगी। आई होप आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है, और वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।